बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, ये एसएसटी की वर्कशीट है। एक वर्कशीट हमने पहले भी करी है, वो आपकी जेनेरिक वर्कशीट थी। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये रजिस्टर के 2 पार्ट कर लेंगे। एक पार्ट में तो वो जेनेरिक वर्कशीट करेंगे जो कल आई थी, ठीक है, जिसमें जी लिखा होगा और जो मैं आपको भेजूंगी, और दूसरी एसएसटी की वर्कशीट लिखी होगी जो आप उसी रजिस्टर का पार्ट करके आधा आधा करके उसके बाद आप सामाजिक विज्ञान लिख के आप उसमें ये करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी वर्कशीट 1 है सामाजिक विज्ञान की, उसमें ये पर्यावरण के बारे में है। आपको पर्यावरण के बारे में जानना है तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि पर्यावरण होता क्या है। आपके आसपास जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी आप अपने आसपास देखते हैं, वो सब पर्यावरण का हिस्सा है। अब आप अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाइए, आपको क्या क्या दिखता है। आपका घर है, टेबल है, पंखा है, बाहर सड़क है, बादल है, हवा है, पानी है, नल है, आपका पेन है, बैग है, कितनी सारी चीज़ें दिखती हैं ना। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब पर्यावरण का हिस्सा है। अब जितनी भी चीज़ें आपने देखी हैं उनको हम 3 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, एक भाग में वो चीज़ें हैं, देखिए एक भाग में हम चीज़ें लिखते हैं जैसे हवा है, पानी है, ज़मीन है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या है, इस जो आप हवा देख रहे हैं, सूरज देख रहे हैं, आप चाँद देख रहे हैं, आकाश तारे देख रहे हैं, ये सब चीज़ें क्या आपने बनाई हैं, हमने बनाई हैं, या किसी ने बनाई हैं, या पहले से ही प्रकृति में मौजूद थी। ये सारी चीज़ें पहले से प्रकृति में मौजूद थी, इसलिए इसे हम नाम देंगे प्राकृतिक पर्यावरण। तो पर्यावरण के जो घटक हैं, पर्यावरण की जो चीज़ें, उसमें पहला आया आपका प्राकृतिक, जिसमें क्या क्या आया, जो चीज़ मनुष्य ने नहीं बनाई है, जो पहले से ही प्रकृति ने आपको दिया है, जैसे जल है, वायु है, स्थल है। ठीक है, और जितनी भी सजीव चीज़ें हैं, पेड़ पौधे हैं, चट्टान, ठीक है, ये सब चीज़ें किसने दिया आपको, प्रकृति ने दिया है। तो ये है प्राकृतिक पर्यावरण। अब एक और लिस्ट बनाएंगे हम, पंखा, टेबल, स्कूल, सड़क, बिल्डिंग, फैक्ट्री, ये सब चीज़ें क्या पहले से थी? नहीं, ये सब चीज़ें हम लोगों ने बनाई हैं, मनुष्य ने बनाई हैं, इसलिए इसे बोलते हैं मानव निर्मित। तो पर्यावरण का दूसरा घटक कौन सा है, मानव निर्मित। जो चीज़ें मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं उन्हें मानव निर्मित पर्यावरण कहते हैं। अब आप अपने पर्यावरण में और भी चीज़ें देखते हो, क्या देखते हो आप, व्यक्ति देखते हो, परिवार देखते हो, समाज देखते हो, लोगों को विभिन्न धर्मों का पालन करते हुए देखते हो, है ना। ये सब चीज़ें किस में आती हैं, मानव में। ये सब चीज़ें किससे बनी हैं, मानव से। तो हमने पर्यावरण के 3 घटक पढ़ लिए हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव निर्मित और तीसरा स्वयं मानव। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पर्यावरण की परिभाषा आनी चाहिए। पर्यावरण किसे कहते हैं, आप क्या लिखेंगे, हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं वे सब पर्यावरण का हिस्सा है, जैसे जल, वायु, डेस्क, बैग, सड़क। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पर्यावरण के घटकों के बारे में लिखिए। तो क्या लिखेंगे आप, पर्यावरण के 3 घटक हैं, पहला प्राकृतिक पर्यावरण, उसके उदाहरण लिखेंगे, दूसरा मानव निर्मित, उसके उदाहरण लिखेंगे, और तीसरा मानव और उसके उदाहरण लिखेंगे। ये क्वेश्चन आपको 2 ज़रूर करने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन उसने हमसे क्या पूछा, अपने आसपास के प्राकृतिक पर्यावरण और मानव पर्यावरण तथा मानव निर्मित पर्यावरण के 3 उदाहरण लिखने हैं। आप अपने आसपास देखिए, आपको आसपास प्राकृतिक पर्यावरण के कौन कौन सी चीज़ें दिखती हैं वो लिखेंगे, आपको अपने पास मानव पर्यावरण के कौन कौन सा हिस्सा दिखता है वो लिखेंगे, और मानव निर्मित जो चीज़ें मनुष्य ने बनाई हैं वो कौन कौन सी आपको दिखती है वो लिखेंगे। ठीक, ये हमने पढ़ लिया। इतने में से आपके 3 क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। पहला, पर्यावरण किसे कहते हैं, दूसरा पर्यावरण के घटकों के बारे में लिखिए, और तीसरा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। आप जो भी चीज़ें देखते हैं अपने चारों तरफ, उसमें पहला है स्थल मंडल। क्या है स्थल मंडल, स्थल का अर्थ होता है ज़मीन, वह क्षेत्र जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास तिल प्रदान करता है और खनिज संपदा का स्रोत है, उसे स्थल मंडल कहते हैं। ठीक है, ज़मीनी हिस्सा जितना है, जिस पे अब देखिए आपका स्कूल किस पे बना है, ज़मीन पे बना है, वो स्थल मंडल है। ठीक है, कृषि कहाँ होती है, ज़मीन पे होती है, वो स्थल मंडल है। वन कहाँ होते हैं, ज़मीन पे, वो स्थल मंडल है। ठीक है,
तो ये सब किसका हिस्सा है? स्थल मंडल। अगला है जल मंडल। जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। अब आपको जल कहाँ कहाँ दिखाई देता है? नदी है, झील है, समुद्र है, महासागर है, ये सभी जलों के जल हैं जिनमें वो स्रोत हैं, तो ये है आपका जल मंडल। अगला है आपका वायुमंडल। देखिए ये आपकी पृथ्वी है, मैं आपको दिखाऊं, ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी के चारों ओर है ना एक हवा ने अपना घेरा बना रखा है, ठीक है। एक कंबल, जैसे कि एक कंबल को किसी ने लपेट रखा हो, इसी प्रकार वायु के घेरे ने हमारी पृथ्वी को लपेट रखा है और इसे कहते हैं वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। ये सारा आपका वायुमंडल है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। अब आप कहेंगे इधर उधर क्यों नहीं जाता? क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर एक शक्ति है जो इस वायुमंडल को अपनी ओर खींचे रखती है। वो कौन सी शक्ति है? उस शक्ति को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। इसी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी जो है इस वायु की चादर को अपनी ओर खींचे रखती है। सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से ये हमारी रक्षा करती है। अब कोई कहेगा बताइए वायुमंडल का क्या फ़ायदा है? तो वायुमंडल सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक है। अब अगला है जैव मंडल। क्या होता है जैव मंडल? पादप माने पौधे एवं जीव जंतुओं से मिलकर या सजीव मतलब ऐसा संसार जहाँ पे जीवन है, उनसे मिलकर जो पर्यावरण बनता है उसे जैव मंडल कहते हैं। बताइए जीवन किस किस में है? मनुष्य में जीवन है, पेड़ पौधों में जीवन है और जानवरों में जीवन है। तो इन सबको मिलाकर जो पर्यावरण बनता है उसे जैव मंडल कहते हैं, ठीक है। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है, संकीर्ण माने छोटा, जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। और पृथ्वी पर जीवन को हमारे जो जैव मंडल है उस पर किसने पॉसिबल बनाया जीवन? ज़मीन, हवा, पानी, इन तीनों को मिलकर ही बना है ना। तो ये क्वेश्चन भी आपने लिखना है। स्थल मंडल इसकी परिभाषा, जल मंडल इसकी परिभाषा, वायुमंडल इसकी परिभाषा, जैव मंडल इसकी परिभाषा। कितने क्वेश्चन हो गए? 3 ऊपर हो गए और ये 4 नीचे हो गए। अब देखिए नीचे आपको जोड़ना है, ये तो आप खुद करेंगे, ये आपका खुद के लिए क्वेश्चन है। जैव मंडल कौन सा है? और आप इसको लाइनों खींचकर कोई नहीं जोड़ेगा, आप इसमें सही नंबरिंग करेंगे या सही के आगे सही लिख दीजिए। जैसे पहला जैव मंडल है, इन सब में से जो जैव मंडल का आंसर है उसको जैव मंडल के आगे आप लिख देंगे। ओके, तो ये आपकी वर्कशीट है और ध्यान से और बिल्कुल साफ साफ करेंगे। और एक बात का ध्यान रखेंगे कि हर पेज पर आपने अपना नाम लिखना है। अगर आपकी कॉपी के 4 पेज भरते हैं तो चारों पेजों पर आप अपना नाम लिखेंगे और फिर मुझे आप सेंड करेंगे। और सारे क्वेश्चन करके सेंड करना है, जल्दबाजी में मत सेंड करिए। आज आपके पास पूरी रात तक का टाइम होता है, जितनी जल्दी भेजेंगे उतना अच्छा है। और अच्छे से साफ साफ करके आप इसको मेरे पास सेंड करेंगे, ठीक है।